कवरेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विनोद आर्य। कवरेज इंडिया में आज क्या है कवरेज, मैं पहुंचा हूं जन जो सेवा संस्थान भिवानी रोड पर ये संस्था है और मेरे को पता लगा भाई ये भी संस्था बहुत पुरानी है और काफ़ी टाइम से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और अभी जो लॉकडाउन के अंदर इन्होंने भी हज़ारों की तादाद में, कहूँगा लाखों की तादाद में लोगों को भोजन कराने का काम किया है। तो आज देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं इनकी है, किस तरीके से ये जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दिखाएं एक बार कि किस तरीके से सैनिटाइज, जो भी व्यक्ति आता है वो हैंड वॉश वगैरह करके सैनिटाइज करके ही अंदर जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर। जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पर। काफ़ी बच्चे, गरीब असहाय जो लोग हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो अभी देखो भाई स्वामी जी से मिलते हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वामी जी कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी बड़ा आपके बारे में सुना है, रोहतक शहर के अंदर बड़ा अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। जन सेवा संस्थान रोहतक द्वारा मैं इसका संस्थापक महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज जी। जन सेवा संस्थान द्वारा रोहतक के अंदर 2 वृद्ध आश्रम हैं, एक पुरुषों का एक महिलाओं का, और 2 अनाथ आश्रम है, एक पुरुषों का एक महिलाओं का। जो अनाथ आश्रम हैं उनके अंदर दिमाग कमज़ोर लोग रहते हैं जिनका अता पता कुछ नहीं है, ना माँ का पता है, बाप का पता है, जाति का, धर्म का, कहाँ पैदा हुए। उन दिमाग कमज़ोर लोगों को, पागल लोगों को हम ले करके आते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, फिर अपना एड्रेस बता देता हूँ तो उनको घर भेजते हैं। और ऐसे ही पुरुषों के अंदर इस समय 200 से ज़्यादा पुरुष निवास कर रहे हैं और महिलाओं के अंदर 173 महिलाएं ऐसी हैं जो अपना पता नहीं बता सकती, 18 साल से लेकर के और डिफरेंट उम्र की हैं। और इसी प्रकार से जो वृद्ध आश्रम है उनमें आदमी, उनका दिमाग तो सही है परंतु उनके घर में कोई उनका रखने वाला नहीं है। इसकी अनोखी पहल भाई, अनोखी पहल। और इसके अतिरिक्त ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये है जन सेवा संस्थान निःशुल्क पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल के आगे निःशुल्क लिखना बड़ा कठिनाई का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक स्कूल की हैं। इनके अंदर यहाँ सारा स्टाफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, 700 के लगभग बच्चे और सब कुछ फ्री। और इसके अंदर जो पूरा स्टाफ है एजुकेटेड स्टाफ रखा गया है। बस से आना जाना भी फ्री है, स्कूल ड्रेस भी यहीं से मिलती हैं, किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी सब कुछ यहाँ से मिलता है। और 2 प्रकार का भोजन भी, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, खीर सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है। और इन बच्चों के अंदर क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन है। सबसे पहले एडमिशन देते हैं उस बच्चे को जिसके माँ बाप नहीं है, फिर एडमिशन देते हैं जिसका बाप नहीं है, फिर एडमिशन देते हैं जिसकी माँ नहीं है, फिर एडमिशन देते हैं माँ बाप है लेकिन तलाक हो गया, एक के साथ बच्चे रह रहे हैं, या फिर माँ बाप है लेकिन बाप बिस्तरे के ऊपर है एक्सीडेंट की वजह से या किसी गंभीर बीमारी की वजह से जो कमा नहीं सकता। उन बच्चों को इसके बाद में लेबर क्लास है, रिक्शा पुलर्स हैं, किराए के मकान वाले हैं, उन लोगों को हम दाखिला देते हैं। इस समय 700 से अधिक बच्चे और हमारे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब जब भी देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भूकंप हो, चाहे सुनामी लहर मद्रास के अंदर हो, चाहे उड़ीसा के अंदर समुद्री तूफान हो, चाहे बिहार के अंदर बाढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर भूस्खलन हो, चाहे नेपाल के अंदर भूकंप आया हो, सभी जगह जन सेवा संस्थान की टीम वहाँ पर जाती है और हम लोग अपने हाथ से वहाँ पर सेवा करते हैं, राशन बांटते हैं, भंडारा लगाते हैं और दवाइयों की व्यवस्था करते हैं, डॉक्टरों की व्यवस्था करते हैं। परंतु अब की बार जो कोरोना महामारी आई है इससे सारा विश्व प्रभावित है और सारा हमारा देश प्रभावित है, सारा हमारा जिला प्रभावित है। तो प्रथम दिन से ही, जिस दिन से लॉकडाउन लागू हुआ उससे पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पर सेवा शुरू कर दी और राशन भी बांटा घर घर जा कर के, और इसके अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था रखी। आज 35 दिन हो गए हैं, 35 दिन से ये सेवा लगातार जारी है। जन सेवा संस्थान द्वारा हमारे पास यहाँ पर 45 हलवाई खाना तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। कहना चाहूँगा एक बार स्वामी जी दिखाएं कहाँ पे। हाँ जी, ये जो एरिया है यहाँ पर सब्जी बनाई जाती है। जी। सब्जी बनाने के लिए 9 आदमी सेवा के ऊपर लगाए गए हैं। इनका काम सुबह से शाम तक केवल सब्जी बनाना है। सब्जी के अंदर सुबह हम बनाते हैं या तो दाल फ्राई या छोले, और शाम को हम जो बनाते हैं शाम के अंदर हरी सब्जी है, घिया है, टिंडे हैं, पिठा है, वो सब्जी बनाते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी मुझे पता लगा कि आपके पास कोई मशीन भी है जो काफ़ी रोटियां जैसे तादाद में रोटी बना रही है। हाँ, रोटी बनाने की मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो मशीन भी दिखाइए भाई। आपको मशीन भी दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी तादाद में रोटियां बनती हैं। मुझे पता लगा है कि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर हज़ारों रोटियां बन जाती हैं। आइए,
यहाँ पे भी किस तरीके से जो खाना पैकिंग का कार्य चल रहा है और ये जो सेवक हैं बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक नौजवान अपने हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। जी जी जी। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत अच्छा स्वामी जी के दिशा निर्देश से और हम जो है बड़े अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, मन को सुकून मिल रहा है जी भाई। मन को सेवा प्रतिदिन आते हैं, शाम को पैकिंग करवाते हैं खाने की, रोटी की। आप खाने की पैकिंग करवाते हाँ जी, हमारा काम खाने की पैकिंग कराने का है। हैं? चलो जी, धन्यवाद। हाँ जी स्वामी जी। ये आटा गूंथने की मशीन है जी इस आटा गूंथने के में एक टाइम के ऊपर 20 किलो आटा जी। पानी डालते रहो, ये डालते रहो, कोई करंट नहीं आता क्योंकि ये बेल्ट के द्वारा सिस्टम है। और इसको चेक करते रहो और जब सही जितना आटा हो जाता है तो आटे को उठा करके फिर उस आटे के अंदर डाल देते हैं। और भाई ये है वो मशीन जो कंटिन्यू 1 घंटे में स्वामी जी 1000 रोटी, नहीं 3500 रोटी अर्थात 1 सेकंड में 1 रोटी 1 सेकंड में 1 रोटी। और खूब बढ़िया क्वालिटी की निकलती है। और ये मशीन चल रही है जैसे बेल्ट के ऊपर ये ऐसी रोटी इसके ऊपर बिल करके आती हैं और ये ऐसे चल के फिर वहाँ से निकलते जाती हैं। ये रोटी चुपड़ रहे हैं घी के अंदर। ये भाई ऐसे सूखी रोटी नहीं देते स्वामी जी, देसी घी की बात करें। नहीं दूसरा घी है वैसे। जी तो घी के साथ भाई दे रहे हैं रोटी। ये ऐसे निकलते जाते हैं रिश्तों के बुते जाते हैं। मानवता ट्रस्ट, अच्छा जी। हाँ ये भी लोग आकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ आकर के यहाँ पैकिंग का काम करवाते हैं। हमारी जो गाड़ी है ये लेके जाती है। ओके। भोजन वितरण के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर 8-10 स्टॉपेज बना दिए गए हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो प्रत्येक जगह जा कर के 10-10, 15-15 मिनट के लिए खड़ी होती हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं भोजन के वो आकर के और डिस्टेंस बना करके भोजन को ले लेते हैं। हमारे पास में 8 गाड़ियाँ हैं और ये ऐसे 8 इस तरीके से 8 गाड़ियाँ हैं। हाँ 8 गाड़ियों के अंदर जो है हम सामान एक के अंदर 1500 का 2-2000 का लोड करके ले जाते हैं और सभी स्थानों के ऊपर बांटते हुए आगे आगे चलते चले जाते हैं। खाना लेकर जाती है। आइए। सैनिटाइज है और किसी को फीवर है नहीं है उसको भी चेकअप किया जाता है सैनिटाइज के साथ। जैसे बहुत अच्छी, कोई भी अगर एंट्री करता है तो उसको सैनिटाइज करके ही फिर किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से ये ऐसे जी इस तरीके से चेकअप करके ही अंदर एंटर किया जाता है। ये दरबारा लगाया गया है और दरबार के अंदर पहले भोग लगा करके और फिर हम भंडारा रूप के अंदर सब जगह वितरण करते हैं। बहुत बढ़िया। ये अन्नपूर्णा माँ का भंडारा है। जी जी बहुत बढ़िया जी। ये MTFC संस्था है, उसके बच्चे हैं और ये भोजन तैयार वो खाना तैयार करते हैं तो सब्जी की पैकिंग अधिकतर यही करते हैं। देखिए सब बच्चे भाई देखो किस तरीके से ये जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया डिस्टेंस का पालन करते हुए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। स्वामी जी ये कितने बच्चे हैं ऐसे जो सेवा आप कर रहे हैं? इस समय हमारे यहाँ लगभग 150 लोग सेवा करने के लिए आते हैं। 150 लोग। हाँ, जो वॉलंटियर लगे हुए हैं जो खाने की पैकिंग के अंदर, जो सब्जी की पैकिंग के अंदर, वितरण करने के अंदर भी सहयोग देते हैं। गाड़ियों के साथ में जाते हैं, वहाँ लाइन बनवाते हैं, डिस्टेंस करवाते हैं और इस प्रकार से वितरण भी करवाते हैं। बहुत बढ़िया। कहूँगा भाई एक बार दिखाएं किस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं ये बच्चे। तो स्वामी जी कितने पैकेट हर रोज जैसे पैक हो रहे हैं? बीच में हमारे पास एक बार 23,600 पैकेट भी गए, लेकिन ये कम ज़्यादा होते रहते हैं वार्डों के हिसाब से, क्योंकि कई संस्थाएं काम कर रही हैं तो हमारे को वार्ड बांटे गए हैं। वार्ड बांटे गए जी। इस तरीके से जो युवक लगे हुए हैं भाई सब्जी को ठंडी करने के लिए, पैकिंग करने के लिए।
बढ़िया। नर सेवा नारायण सेवा, बहुत अच्छी बात है। देखो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ये पैकिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर ये सभी बच्चे युवा बच्चे हैं और इनके अंदर सेवा भावना का विकास, अगर इनके अंदर भी ये भावना आती है कि लोग भूखे हैं और हम इनके लिए भोजन पहुंचाएं, और भोजन पहुंचाने के अंदर हम लोग किस रूप में क्या सहायता कर सकते हैं। हर एक आदमी की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, जो जिस रूप में सहायता कर सकता है उसको सहायता करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। वाले हैं पूरी की पैकिंग करें, सभी वॉलंटियर हैं, ये प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन आकर के पूरी की पैकिंग करते हैं। ये पूरी का साइज है पूरा 5-5 पूरी एक के अंदर डाल रहे हैं ताकि आराम से पेट भर जाए। तो हम जी पूरी भी, तंदूर की रोटियां भी, हाँ, तीनों चीज़ों से ही काम करना पड़ता है क्योंकि बड़ी मात्रा के अंदर चाहिए हमें, तो एक तरफ से काम नहीं चलता। दूसरा ये भी है कि यदि हम उनको हर रोज़ पूरी खिलाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा, तो इसलिए एक समय पूरी भेजते हैं, एक समय उनको रोटी या तंदूरी की रोटी भेजते हैं। बहुत बढ़िया भाई। गर्मा गर्म पूरी, गर्मा गर्म पूरी और गर्मा गर्म ये जो नौजवान है सेवा में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी बिल्कुल गर्मा गर्म पूरी लाइव। कच्चे खाने के लिए जहाँ पर हमें रोटी की मशीन है और वहीं साथ में ये तंदूर वाले भी लगाए गए हैं, और ये 5 तंदूर वाले हैं, ये भी पर्याप्त मात्रा के अंदर रोटी तैयार करते हैं। उससे तंदूर की रोटी, मशीन, पूरी, मतलब हर तरीके से स्वामी जी किसी कोई भूखा ना रहे। जी भूखा ना रहे। प्रयास है कि कोई भूखा ना रहे। हाँ जी, हाँ, भूखा ना रहे। हाँ जी। ये आरएसएस के जिला प्रचारक हैं श्री संजय जी, और इनके मार्गदर्शन के अंदर लगभग 90 के लगभग कार्यकर्ता यहाँ पर सेवा कार्य देते हैं, प्रतिदिन आते हैं और पैकिंग के अंदर विशेष रूप से सहयोग देते हैं। पूरी की पैकिंग है, रोटी की पैकिंग है, वहाँ पर जो रोटी की पैकिंग है, इन सारे में सहयोग निरंतर लगातार इनका जारी है। तो मैं संजय जी से भी कहूँगा कि वो बताएं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं संजय जी? अच्छे हैं जी। कैसा लग रहा है संजय जी आपको सेवा करके? अच्छा, सेवा का काम, संघ का काम तो सेवा का ही है, प्रतिदिन सेवा का ही भाव है। देश हित में काम करते हैं और गीत भी गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, यही भाव लेकर के संघ के स्वयंसेवक नित्य प्रति काम कर रहे हैं और यही काम बाबा जी कर रहे हैं। तो इनके साथ मिल करके अच्छा हम समाज का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पोज है ना, क्लोज। अभी ये कोरोना महामारी चालू है और हम नहीं कह सकते ये कितने समय तक चले और इसका क्या प्रभाव अभी समाज की ओर पड़ेगा। जनता से क्या अपील आप कोरोना? हाँ, परंतु फिर भी हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम आखिरी दम तक कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। और हमारे साथी हैं श्री गुलशन जावन जी, ये प्रारंभ से ही इस सेवा के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन जावन जी, एक बार। गुलशन जी कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ जी, बिल्कुल। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके तुरंत बाद जन सेवा संस्थान में डॉक्टर परमानंद जी महाराज जी हैं, जन सेवा संस्थान के मुखिया हैं। इन्होंने पहले दिन से लोगों को पका हुआ भोजन और राशन के पैकेट वितरित करने शुरू कर दिए थे और आज तक जो सुचारू रूप से निर्विवाद चल रहा है और इसको आगे भी हम चलाते रहेंगे। जितनी भी लोगों को मतलब कि लगेगा हमारे को भाई वहाँ पे कोई भूखा रह गया बिना अन्न के है, उस तक खाना भी पहुंचाने की कोशिश पूरी करेंगे। जिस तरीके से आज तक करते आए हैं ऐसे जब तक सरकार इस लॉकडाउन को रखेगी और हम उस दिन तक चालू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। स्वामी जी, जी आप क्या अपील करेंगे जनता से, क्या अपील आप करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस समय बड़ा कष्ट का समय है और प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि यदि कोई आदमी पड़ोस के अंदर भूखा सो रहा है तो उसको भोजन पहुंचाएं, यदि किसी का प्यासा है तो उसको पानी पहुंचाएं, यदि किसी का बच्चा बीमार है तो उसके लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसको दवाई दिलाने की व्यवस्था कराएं। क्योंकि ये जो समय संकट का समय है, जो भी लोग समर्थ लोग हैं, चाहे वो पैसे के रूप में हैं, चाहे वो बल के रूप में है, चाहे वो सामर्थ्य के रूप में है, सबको देश हित के अंदर आगे आना चाहिए और इसमें भाईचारे का परिचय देते हुए देश, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए जी। आज के दिन हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और रोहतक के वॉलंटियर मेक द फ्यूचर कंट्री MTFC के सभी बच्चे और व्यापारी, रोहतक व्यापार मंडल के सदस्य, सभी ने मिलकर
पाल घर में जो 2 संतों को शहीद किया गया था, जो जूना अखाड़े से संबंधित थे, उनके निमित्त हम सभी ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रख के और 3 बारी गायत्री मंत्र का उच्चारण करके तत्पश्चात 3 बारी ओम का संबोधन करके उन शहीद हुए संतों को श्रद्धांजलि दी। अखाड़ा के जूनागढ़ अखाड़ा के 2 साधु और एक उनका ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे थे, वो दूसरे स्थान के ऊपर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर शायद हमें रोक ना लें, तो वो किसी गांव से निकल करके जा रहे थे। तो गांव के लोगों ने उनको घेर लिया और उन्होंने कहा कि ये बच्चे उठाने वाले हैं, जबकि उन्होंने वास्तविकता को जानने की कोशिश नहीं की। पूरी तरह से उनको समझाया गया, परंतु वो साधुओं के विरोधी थे और उन्होंने पीट करके उनको मार डाला। सारे भारतवर्ष के अंदर इस बारे में पूरा विरोध प्रकट किया गया। जो अखाड़ों के जो प्रमुख हैं अखाड़ा परिषद के, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा हम सारे महाराष्ट्र को और पाल करके सारे उसको जा करके घेर लेंगे और उनका पूरा बदला लेंगे। परंतु आज विरोध स्वरूप आज हम एक दीवा प्रज्वलित कर रहे हैं और उन साधुओं के सम्मान के अंदर 2 मिनट का मौन रखेंगे। आज ये कार्यक्रम सारे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। 5 बजने वाले हैं, 1 मिनट का समय बाकी है और हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है उनके निमित्त कि हे बोलना परमात्मा, जो साधु जो कि परित के लिए है, समाज सेवा के लिए है, समाज की उन्नति के लिए है, क्योंकि कहते हैं संत ना होते जगत में जल मरता संसार। सारे संसार को, सारे समाज को दिशा निर्देश संत लोग ही देते हैं, अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, अपने कार्यों से प्रेरणा देते हैं, अपने विचारों के द्वारा प्रेरणा देते हैं। और यदि ये प्रेरणा स्रोत हमारे खत्म हो जाएंगे, यदि उनके साथ में दुर्गति होगी उनकी, तो मैं समझता हूँ कि समाज की कोई दिशा नहीं रहेगी। आज हम सब मिलकर के उन साधुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, समर्पण व्यक्त करते हैं और जो उन साधुओं की हत्या की गई है उनके प्रति नतमस्तक होकर के आज 2 मिनट का मौन रखेंगे। और आज जो दीपक प्रज्वलित किया है, इस दीपक को घर के बाहर रखते हैं ताकि रोशनी उनकी आत्मा के अंदर विलीन हो जाए। अब 2 मिनट के अंदर ओम शांति शांति शांति। ओम का परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ओम का परमात्मा उन संतों की शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको इस शक्ति दें कि हम इस अन्याय के खिलाफ सब एकजुट होकर के इस प्रकार से मुकाबला कर सकें कि इस प्रकार की घटना की कभी भी पुनरावृत्ति न हो और जो दोषी हैं उनको इस प्रकार की सजा मिले कि वो अपनी ज़िंदगी भर वो नहीं उनके संतान हैं और उनके नज़दीकी इस बात की कभी भी कल्पना भी ना कर सकें कि वो भारतवर्ष के किसी साधु की इस प्रकार से हत्या कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग यहीं पर खड़े रहेंगे और जैसा कि बताया गया है 3 बार गायत्री मंत्र का मिल करके गान करेंगे। ओम भूर्भुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
जन सेवा संस्थान द्वारा जो सेवा कार्य चल रहा है और अब तक 400 से 4 लाख से ज़्यादा पैकेट भोजन के वितरण किए जा चुके हैं। 4700 के लगभग राशन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और इसके ऊपर लगभग 70 लाख रुपए का खर्चा आया है और 200 के लगभग कार्यकर्ता जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वो इस काम के अंदर लगे हुए हैं, वितरण करने में, पैकिंग करने के अंदर। और आज एक इस भावना से कि हम लोग उनको सम्मानित करें और जिन लोगों ने इतना काम किया है उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करें, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें। तो आज एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया क्योंकि समारोह का आयोजित करने के ऊपर पाबंदी है, परंतु उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मध्य श्री राजेश जैन जी जो MD हेल्प भूसाड़ के वो पहुँचे, श्री नवीन जैन जी पहुँचे और श्री मनमोहन गोयल जी जो मेयर हैं नगर निगम रोहतक के वो भी पहुँचे और इसके साथ में हमारे जिला प्रचारक श्री विजय जी वो भी इस कार्यक्रम के अंदर पहुँचे, जिला प्रचारक संजय जी भी कार्यक्रम के अंदर पहुँचे और सभी ने भाग लिया और सभी को सम्मानित किया। विशाल जी MPFC मोहित MPFC सूरज अमरनाथ राहुल जी अजय जी छोटे लाल जी भोजन जाएगा वो मेडिकल के अंदर जाएगा दोनों समय और यहाँ पर भी लगभग आज सुबह भी 250 के लगभग लोग यहाँ देने के लिए आए हैं और मैं समझता हूँ जैसे जैसे उनको पता लगेगा वैसे इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो कंट्रोल रूम बनाया गया है कि जहाँ पर लोग फ़ोन करके और अपना भोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे तो 500 पैकेट प्रतिदिन हमारा वहाँ कंट्रोल रूम के अंदर जाएगा 250 रुपये और मैं कवरेज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आपने
इतने सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आपने कवरेज की। धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई और मैं यही कहना चाहूँगा, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज का सहयोग तो करना ही चाहिए। कोई भी भूखा असहाय व्यक्ति ना रहे हमारे होते हुए। और अपील मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितना भी लॉकडाउन का पालन हो सके उतना पालन करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। भारत माता की जय। जय हिंद।